हरि ओम हरे कृष्ण। किस्से और कहानियाँ ये बड़ा आसान माध्यम होते हैं एक गूढ़ बात को भी जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बात को, महत्वपूर्ण ज्ञान को आप लोगों के बीच में पहुंचाती हुई एक छोटी सी लघु कथा है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राजा था। राजा का नाम था सुकीर्ति। सुकीर्ति नाम का यह राजा परोपकार का बड़ा शौकीन था। जितना भी इस पर बन पड़ता था यह लोगों की सहायतार्थ तैयार रहता था, बड़ा दान करता था। उसका एक ही लक्ष्य था कि मेरे राज्य में कोई गरीब न रहे, कोई तंगहाल न रहे। उसके ही राज्य में जंगलों में मेणुक ऋषि का आश्रम था। मेणुक ऋषि जिसकी ख्याति चारों ओर थी कि एक बार मेणुक ऋषि से ज्ञान की बात को प्राप्त करे, तत्व ज्ञान को प्राप्त करे तो उस व्यक्ति के मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। राजा सुकीर्ति अक्सर सोचा करता था कि मुक्ति तो मेरी हो ही जाएगी क्योंकि मैं लोक कल्याण करता हूँ, लोगों के दुख दूर करता हूँ, लेकिन फिर भी मेणुक ऋषि के दर्शन करूँ। मेणुक ऋषि के दर्शनार्थ राजा उसके आश्रम में गया। उसके आश्रम का सुरम्य माहौल, इतना सुंदर नज़ारा देखकर राजा को लगा कि तेरा महल तो कुछ भी नहीं है, क्यों ना मैं अपने राजपाट को छोड़ करके मेणुक ऋषि का शिष्य हो जाऊं। उसने ऋषिवर से जाकर के प्रार्थना की, महाराज मैं आपके पास गूढ़ ज्ञान के लिए आया हूं और मुझे जल्दी जल्दी गूढ़ ज्ञान चाहिए, क्योंकि मुक्ति के लिए तो मैंने पहले से ही पुरुषार्थ किया हुआ है। मैंने इतने सारे लोगों के दुख दूर कर दिए हैं कि मुक्ति तो मेरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मुझे ज्ञान हो, इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। ऋषि ने पहचान लिया कि राजा दिल से बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी अपने दान का अहंकार, अपने धन का अहंकार इसके मन में है। ऋषि ने कहा कि अभी तुम इस योग्य नहीं हुए हो कि यहाँ पर आकर मेरे शिष्य बन जाओ। राजा ने बड़ा अनुनय विनय किया कि मैं तो आपसे कुछ गूढ़ ज्ञान चाहता हूँ। ऋषि ने कहा कि यदि ऐसी ही बात है तो एक काम करना, मैं सुबह के समय अपने आश्रम से थोड़ी सी दूरी पर पैदल की यात्रा करके महादेव मंदिर तक पहुंचता हूं, जो कि नदी के किनारे पर बना हुआ है। मैं महादेव मंदिर के दर्शनार्थ सुबह शाम जाता हूं, प्रातः सायं जाता हूं। तुम सुबह के समय उस यात्रा के दौरान मेरे साथ चल सकते हो और उस यात्रा के दौरान मुझसे कुछ प्रश्न कर सकते हो। मैं उनका उत्तर दूंगा और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा, जिससे कि आपको कुछ ज्ञान हो जाए। राजा को यह सुझाव भी पसंद आया। राजा अगले दिन ही सुबह ही मेणुक ऋषि के आश्रम पर बड़े उत्साहपूर्वक पहुंच गया और मेणुक ऋषि के साथ में पैदल ही महादेव मंदिर तक की यात्रा के लिए निकल पड़ा। राजा ने शुरुआत इसी बात से की कि ऋषिवर मुझे कुछ गूढ़ ज्ञान बताएं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो मैंने स्वयं अपना पुरुषार्थ के द्वारा, अपने परोपकार और दया की भावना के द्वारा लोगों का कल्याण करते हुए प्रशस्त कर लिया है। तो ऋषि ने राजा से प्रश्न किया कि राजन, मैं आपको बात तो जरूर बताऊंगा, कुछ ज्ञान तो जरूर दूंगा, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि आप लोगों का दुख दूर करते कैसे हैं, उनके कष्ट कैसे हर लेते हैं। राजा ने चारों ओर देखा तो सामने कुछ ही दूरी पर मंदिर दिखाई दे रहा था। मंदिर से थोड़ा सा पहले एक भिखारी खड़ा हुआ था। भिखारी की हालत खराब थी, बड़ा गरीब था। राजा ने सोचा कि हो गया काम। राजा ने ऋषि मेणुक से कहा कि महाराज देखो, यह गरीब आदमी है, आज मैं इसके दुख दूर करके दिखाता हूँ कि कैसे करता हूँ। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया और भिखारी से कहा कि देखो, आज के बाद तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत न पड़ेगी। मेरे पास इतनी सारी सोने की अशर्फियाँ हैं, इतनी सारी मोहरें हैं, मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसने उस भिखारी के पात्र में डाल दी। अब भिखारी का पात्र स्वर्ण मुद्राओं से भर गया। अब भिखारी बड़ा प्रसन्न, उसकी खुशी का ठिकाना न था।
राजा को इतनी सारी मोहरें देते हुए कुछ चोर लोग भी देख रहे थे। जैसे ही वह भिखारी अपने घर के रास्ते पर जा रहा था तो वो जो चोर थे, वो जो डकैत थे, वो जो ठग थे, वो देख रहे थे। उन्हें पता था कि इतनी सारी मोहरें हैं। वो झट से आए और उन्होंने उसके उस भिक्षा पात्र को छीन लिया और मोहर समेत उसके भिक्षा पात्र को भी लेकर चले गए। अब वो गरीब का गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया, उसकी हालत खराब। अगले दिन फिर मैणुक ऋषि और राजा सुकीर्ति निकल पड़े थे अपनी यात्रा पर, महादेव मंदिर तक की यात्रा पर। राजा सुकीर्ति कह ही रहा था कि देखो महाराज, मैंने कल उस गरीब आदमी के दुख को दूर कर दिया। आज वो आदमी बड़े आराम से रह रहा होगा, उसका परिवार बड़ा खुश होगा। इसी प्रकार से मैं लोगों की सहायता करता आया हूँ। जितने में यह बात कहकर के राजा चुप भी नहीं हुआ था, देखा कि वो भिखारी सामने खड़ा हुआ है। उसके पास बेचारे के भिक्षा पात्र भी नहीं है, एक बड़ा सा ठीकरा लिया हुआ है उसने किसी टूटे हुए मिट्टी के बर्तन का, उसमें भीख मांग रहा है। यानी कि कल से भी बदतर हालत उसकी दिखाई दी। चेहरे पर उदासी थी, बड़ा गमगीन था। ऋषि ने कहा कि राजन, इसके दुख को तुम दूर नहीं कर पाए, ये तो अभी यही खड़ा है, पहले से भी दुखी, पहले से भी उदास। राजा परेशानी में पड़ गया। उसने उससे पूछा कि भाई, तुम आज दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? मैंने तो तुम्हें बहुत सारी मुद्राएं दी थी, बहुत सारी सोने की मोहरें दी थी, तुम दुखी दिखाई क्यों दे रहे हो? उस पर भिखारी ने रोते हुए कहा कि महाराज, आपने तो बड़ी दया कर दी थी, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। मैं जैसे ही अपने घर जा रहा था, चमचमाती हुई असरफियाँ मेरे भिक्षा पात्र में पड़ी थी। वो मुद्राएं देखकर, वो स्वर्ण मुद्राएं देख करके कुछ चोरों ने, डकैतों ने मुझ पर हमला कर दिया, मुझे चोटिल भी कर दिया, मेरा भिक्षा पात्र भी ले गए, वो मोहरे भी ले गई। इसके बाद राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। कल तो तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई, लेकिन देखो आज मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा कुछ मूल्यवान चीज़ दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने एक बेशकीमती रत्न को निकाला और उस रत्न को भिखारी को दे दिया। भिखारी ने कहा, महाराज ये क्या, ये तो पत्थर से का टुकड़ा, चमकदार सा कुछ महसूस होता है, इससे क्या होगा? तो राजा ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है, इसे बेचकर तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएं तो उस पैसे को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतना मूल्यवान है ये। अब भिखारी बड़ा खुश हुआ। खुश होकर के उसने बड़ी यत्न से अपने हाथों में उस रत्न को दबाया, मुट्ठी में रत्न को दबाया और अपनी झोंपड़ी की ओर दौड़ा गया। अपनी झोंपड़ी में जाकर के चारों ओर देखा, उसकी पत्नी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, बाहर कहीं किसी काम से गई होगी। उसे कुछ और नहीं सूझा, उसने उस रत्न को वहाँ पर रखे हुए एक मटके में डाल दिया। अब डाल करके, ढक करके, उसे रख करके वो चारों ओर देखने लगा खुशी के मारे कि देखो मेरी पत्नी कहाँ है, उसे मैं बताऊंगा कि देखो हमें इतना कीमती रत्न मिला है और उसको मटके में रखा है, उसे सुरक्षित रखना। अब वो पत्नी को इधर उधर आवाज़ देता, देखता, ऐसा सोचते सोचते वो बड़ी खुशी में थोड़ा आगे निकल गया। पीछे से पत्नी आई, उसने मटके को उठाया और सीधा पानी लेने के लिए नदी पर चली गई। अब वहाँ पर जैसे ही पानी उसने भरा, अब वो जो रत्न था वो मटके से बाहर बह गया। अब मटके से रत्न नदारत था, पानी लेकर के वह लौट रही थी। इतने में आकर के देखा उस भिखारी ने कि घर पर वो मटका नहीं है। उसके दिमाग में आया कि ज़रूर मेरी पत्नी उसे ले गई है। अब वो दौड़ा गया, आधे रास्ते में ही जाकर के उससे अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसमें तो रत्न था। पत्नी ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि इसमें रत्न था। अब वो दौड़ा नदी पर जाता है, चारों ओर ढूंढता है, वो रत्न उसे नहीं मिलता। अब वो बड़ा परेशान था, वो रो रहा था। उसने सोचा कि हमारी किस्मत को नहीं बदला जा सकता था। पत्नी भी यही कह रही थी कि हमारी किस्मत को नहीं बदला जा सकता, हमारी किस्मत में दुख है तो इसे राजा कहाँ बदल देगा। अब वो अगले दिन सुबह वहीं पर भीख मांगने के लिए मंदिर के सामने खड़ा था। 2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसके जो भीख मांगने का काम था वो भी अस्त व्यस्त हो गया था इस चक्कर में। भिक्षा पात्र भी उसके पास नहीं था।
आज वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि वो मरने वाला हो। उधर से राजा सुकीर्ति कहते हुए आ रहा था कि देखो महाराज, आज दूसरे दिन तो निश्चित रूप से उसके दुखों का अंत मैंने कर दिया और वो बड़ा खुश होगा। वो भिखारी अब दोबारा भीख नहीं मांगेगा, उसके बच्चे भी नहीं मांगेंगे। देखें कि भिखारी तो सामने खड़ा है, उसकी हालत तो ऐसी हो रही है कि अब मरे तो कल मरे। वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, मेरा परिवार भूखा मर रहा है। आज न उसके पास भिक्षा पात्र था, न किसी ने उसको भिक्षा दी। उसकी हालत बड़ी दयनीय थी। ऋषि बोले, देखो महाराज, ये वही भिखारी है या कुछ पहचानने में भूल हो रही है? बोले, महाराज भिखारी तो यही है गुरुदेव ये, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ है। राजा ने उस भिखारी से पूछा, भिखारी ने वो सारी की सारी बात राजा को बताई। राजा बड़ा परेशान था, सोच रहा था ये हो क्या रहा है। इससे पहले कि राजा कुछ सहायता करता, ऋषि ने एक आना निकाल करके उसको दे दिया। उसने कहा कि देखो भाई, हमारे पास इस वक्त इतना ही है, आगे देखना, जो भी तुम कर पाओ, जो भी मालिक तुम्हारी सहायता करे। इतना कह करके ऋषि राजा को लेकर के आगे बढ़ चले और जा कर के महादेव की पूजा में संलग्न हो गए। भिखारी यह सोचता हुआ जा रहा था कि इससे क्या होगा एक आने से, न मेरे परिवार का पेट भरेगा, न मेरा पेट भरेगा, क्या होगा, क्या कर पाऊंगा। आज निश्चित रूप से मरने वाली स्थिति आ गई है। इतने में देखता है कि नदी से एक मछुआरे ने जाल में मछली पकड़ी हुई है, एक ही मछली उसके जाल में फंसी हुई है। उसने उस मछुआरे से पूछा कि भाई ये मछली तड़प रही है। उसने कहा कि मैं तो पकड़ता हूँ मछली, मेरा तो काम है। कि भाई इसे छोड़ दो। कि मैं क्यों छोड़ दूँ, कि अगर मैं इसको ख़रीद लूँ कि तुम्हारी तो हालत ख़राब है, तुम कैसे खरीदोगे, कि मेरे पास एक आना है, इतने में दोगे? उस मछुआरे ने कहा कि यद्यपि मैं इसको एक आने से ज़्यादा में देता, लेकिन एक आने में मैं तुम्हें दे दूँगा, ले जाओ इसको। उसने तुरंत उस मछली को पकड़ा और तेज़ी से उसको लेकर के नदी की तरफ चलने लगा कि इसको नदी में छोड़ दूंगा और इसकी तो कम से कम प्राण रक्षा हो जाएगी, हमें तो भूखों मरना ही है। वो जो मछली तड़प रही थी, उस तड़पन में उसके मुंह से एक रत्न निकला। वास्तव में वो वही रत्न था जो कि उस भिखारी ने घड़े में रखा था और वहाँ से पानी में बह गया था और उसको फिर उस मछली ने निगल लिया था। अब जैसे ही वो रत्न निकला तो भिखारी चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। उधर से कोतवाल गुजर रहा था, उस नगर का कोतवाल गुजर रहा था, अपने साथियों सहित, सिपाहियों सहित गुजर रहा था। और सामने से वो डकैत भी गुजर रहे थे जिन्होंने उन मोहरों को, उन अशरफियों को लूटा था। अब जैसे ही मिल गया उसने चिल्लाया, तो उन चोरों ने सोचा कि इस भिखारी ने हमें पहचान लिया है, जिससे हमने इसका भिक्षा पात्र और वो मोहरे जो थी वो लूटी थी। वो तुरंत जाकर उसके पैरों में पड़ गए, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमें इन कोतवाल साहब से और सिपाहियों से बचा लेना, इनके हवाले मत करना और हम तुम्हारी ये मोहरे दे देते हैं। झट से उन्होंने उसकी मोहरे वापस कर दी। अब उसके पास लाल भी था, वो जो रत्न है वो भी था और वो मोहरे भी थी। अब वो बड़ा खुश था, बहुत खुश था। अब वह अपने घर गया, अपनी पत्नी से सारी की सारी बातें बताई। उसकी पत्नी भी बड़ी खुश। अब वो योजना बना रहे थे, हम अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी प्रकार से रहेंगे। पत्नी ने कहा कि एक बार राजा का धन्यवाद तो करो जा करके, जिन्होंने इतनी बड़ी सहायता की थी। अब अगले दिन वो भिखारी वहीं पर खड़ा हुआ मिला। राजा आज नहीं कह रहा था कि मैंने किसी की सहायता कर दी, राजा आज नहीं कह रहा था कि मैंने किसी के दुखों का हरण कर लिया, लेकिन सामने भिखारी नहीं दिखाई दे रहा था। उसका पेट भरा हुआ था, चेहरे पर चमक थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। दूर से ही देखकर लग रहा था कि ये बड़ा खुश है। जैसे ही नज़दीक गए भिखारी के राजा और ऋषि मेणुक, तो उस भिखारी ने कहा, महाराज आपकी कृपा ने कमाल कर दिया है,
मैं माला माल हो गया हूँ, मेरे दुख दूर हो गए हैं। राजा ने कहा तुरंत कि महाराज मुझे बताओ तुम्हारे एक आने ने क्या चमत्कार किया कि वो जो बहुमूल्य रत्न मैंने दिया था वो भी जो है इसके काम न आ सका, जो मैंने इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी थी वो काम न आ सकी, इस एक आने ने क्या कायाकल्प कर दिया। तो इस पर ऋषि ने जवाब दिया कि इस एक आने ने भी कमाल नहीं किया, इस रत्न ने भी कमाल नहीं किया था जो तुमने दिया था, उन मोहरों ने भी, उन स्वर्ण मुद्राओं ने भी कमाल नहीं किया था जो तुमने दी थी। जो कमाल किया है वो इसकी भावना ने किया है कि भूखों मर रहा है, हालत इसकी खराब है, लेकिन उसे दिखाई ये दे रहा है कि ये जो मछली है ये तड़प रही है, अपनी तड़पन को भूल करके ये उसकी तड़प को देख रहा था। इसके उस भाव ने कमाल किया है। वास्तव में इसके पास वो रत्न भी वापस आ गया और इसके पास वो अशर्फियाँ भी वापस आ गई, और भी बहुत कुछ आ सकता है, आ जाएगा। मुख्य बात इस भाव की है जो इसके अंदर जागा। ऋषि ने उस राजा सुकीर्ति को बताया कि देखो बेटा, आप किसी के दुख दूर कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप दुख दूर करने के भाव से कुछ करते हैं तो उसका परिणाम आपको मिलता है। लेकिन ये अहंकार लेकर कभी मत आ जाना कि तुमने किसी के दुख दूर कर दिए। इसने उस मछली को बचाया, इस भिखारी ने, यह इसके भाव हैं जिसको परमात्मा देख रहा है। लेकिन क्या पता कि ये दोबारा उसे उस नदी में डाल करके आया, वहाँ पर किसी बड़ी मछली ने उसे निगल लिया हो या मगरमच्छ ने उसको खा लिया हो, क्या पता। सवाल इस बात का नहीं कि वो आगे जी पाई या नहीं, सवाल इस बात का कि इसके अंदर भाव दया के थे। जब तुम अपने अंदर इन भावों को लेकर के आओगे कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, तो बड़ी बात है। जब ये भाव लेकर आओगे कि मैं लोगों के दुख दूर कर देता हूं, तो इसमें फ़र्क यह हो जाता है कि यहाँ करता तुम खुद हो जाते हो, करने वाले खुद हो जाते हो, और खुद को ही सर्वे सर्वा मान लेते हो, खुद को ही लोकोपकारी मान लेते हैं, परोपकारी मान लेते हैं कि मैंने सबके दुख दूर कर दिए। आप अपनी सत्ता को बड़ा करके देख रहे हैं, उस वक्त आप अहंकार से भरे हुए हैं। और जब आपके अंदर सेवा का और दया का भाव है, उस वक्त आप दयावान हैं। मूल्य उस भाव का है जो कि आपके अंदर पैदा होता है। बाकी ये जो संसार में चीज़ें होनी है ना, तो वो तो वही होती हैं जो परमात्मा को करनी है। होई है वही जो राम रचि राखा, परमात्मा को जो करनी है। अपने अपने कर्मों के अनुसार सब सुख और दुख भोग करके जाते हैं। बस ये आपकी परीक्षा है कि आप किस पर कितनी दया कर पाते हैं। राजा अब समझ चुका था कि मैं कहाँ गलती कर रहा था और मुझे क्या शिक्षा लेनी थी। राजा ने उस ऋषि के पैर छुए, कहा महाराज, संतों के सानिध्य से ही ज्ञान मिलता है, और आज मैं उस भूल से निवृत्त हो पाया जो मैं इतने दिनों से करता आया था। आपकी कृपा से मुझे आगे भी मार्ग मिलता रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।